आज का जो चैप्टर है वो है हमारा डिजिटल लिटरेसी के बारे में। मींस के आप डिजिटल जो दुनिया है, हमारा जो नेटवर्क है या फिर कंप्यूटर की जो दुनिया है डिजिटलाइज है, आप इसका कितना जांच रखते हैं या उसका हमारी ज़िंदगियों पर असरात क्या हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जिससे पहले यही कहा जाता है कि व्हाट इज़ अ डिजिटल लिटरेसी, कि इसके बारे में जांच है क्या। कहा जाता है कि ये एक एबिलिटी टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली use digital technologies to access the information, evaluate it, and convert it into the meaningful and appealing ways. Nowadays, data is available everywhere. कहते कभी भी आप किसी भी सर्च इंजन से जब कोई डेटा को लेते हैं तो आप उस डेटा को हासिल करने के बाद उससे कोई ना कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ज़रूर निकालते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ एक्सेसिबल किसी मीनिंगफुल रिजल्ट्स की तरफ, ताकि हम उसको क्या कर सकें, प्रॉपरली यूजिबल ला सकें या उसको यूजिबल वे से इस्तेमाल कर सकें। द नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो डिफरेंट तरीक़ों से है, लेकिन ओल्ड डेज़ की बात है तो उसमें हम मोस्टली जो है बुक्स के ऊपर रिलाई करते थे। हम बुक्स का डेटा लेते थे, बुक्स से ही अपनी इन्फो को हासिल करते थे। लेकिन बुक्स के अंदर जो है आपको एक लिमिटेड डेटा मिलता था, जिसके ऊपर ये था कि आप मोस्टली इंफॉर्मेशन मिलती थी बट नॉट अ ब्रॉड वे। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन लेने का तरीका है ये आपके पास बहुत से है, बुक्स है, वेबसाइट्स हैं, सर्वे है। तो आप बुक से भी अपने डेटा को हासिल कर सकते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी डेटा मौजूद है, और डिफरेंट सर्वेज में भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ बुक्स। तो बुक्स के अंदर नो डाउट आपको डेटा मिलता था। ओल्डिंग डेज जो है उसमें यही किया जाता था कि हमने कोई भी टॉपिक रेडी करना था तो फुली तौर पर हम बुक्स के ऊपर रिले करते थे। लेकिन बुक जो है आपको एक लिमिटेड डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देती है। इसी तरह वेब सोर्सेज हैं, तो कॉमन सोर्स जो है हमारे पास आजकल के दौर में वो है वेबसाइट्स, मतलब कि वेब की दुनिया, जिससे हम अपने डेटा को लेते भी हैं और डेटा को क्या कर देते हैं, इन आगे फर्दरली मीनिंगफुल उससे कुछ रिजल्ट लेकर फॉरवर्ड भी करते हैं। द सेकेंड वन इज़ द सर्वेज एंड द गूगल फॉर्म्स. All the required information is not always present in the books or the available online. Some information is supposed to be collected by you. You can conduct a survey to collect that information. इनका कहने का मतलब है कि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है या फिर मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन हमारी कभी भी बुक्स के अंदर नहीं है या फिर हमें इंटरनेट से भी नहीं मिलती। बल्कि इसका जो नेक्स्ट वे है वो ये है कि हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी बुक के ऊपर या किसी भी एक सर्च के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक सर्वे कर देते हैं। तो उससे हमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर एक सर्वे हो जाता है, जिससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स जो हैं, इट इज़ ऑनलाइन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और डिज़ाइन अ फॉर्म इन द some documents editor and distribute it to print out to collect the information. इसी तरह एक नया सिस्टम जो है हमारा गूगल फॉर्म्स का भी है। आप एक सर्वे बना लेते हैं, एक फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं और वो डिफरेंट यूज़र से क्या करते हैं, सॉल्व करवाते हैं। अब हर एक यूज़र का अपना अपना एक सेपरेटली आंसर आएगा, जो कि आपके लिए एक सर्वे भी हो जाएगा और एक इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी हो जाएगी। डिजिटल सर्च है, इंफॉर्मेशन की लिटरेसी है। इट इज़ एन एबिलिटी टू कलेक्ट, अंडरस्टैंड एंड इवेलुएट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब डिजिटल सर्च का मतलब ही ये है कि आप कोई भी चीज़ को सर्च करते हो और अपनी जो अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन है वो क्या कर लेते हो, उससे ले लेते हो। टेक्निकल स्किल्स हैं, तो आपको टेक्निकली तौर पर इतना एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप क्या कर सको, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के थ्रू कोई ना कोई डेटा को कलेक्ट कर सको। आजकल हमारे पास क्या चीज़ें हैं, डिजिटल कैमरास हैं, कंप्यूटर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसी से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए कि आप किसी भी बंदे के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आया आप उसके कम्युनिकेशन से कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोलैबोरेशन जो है, डिजिटल डिवाइसेस इन्वॉल्व नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस विद द अदर पीपल अक्रॉस द डिस्टेंसेस।
It is achieved with the help of online meetings, document sharing, share the projects and the activities. कोलैबोरेशंस का मतलब ये है कि आप आजकल के दौर में फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास से उसके एक वीडियो बनाकर आपके ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द कोलैबोरेशन। बिकॉज के हम फिज़िकली क्लास नहीं ले सकते तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर देते हैं लाइक जूम की हेल्प से, वीडियोस की हेल्प से, व्हाट्सएप की हेल्प से। और उससे क्या करते हैं, हम कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। डिजिटल कंटेंट है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द ग्राफिकल पोस्टर, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस और सम रिसर्च पेपर्स। तो डिजिटल कंटेंट्स का मतलब है कि हम अपने कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, टिकटॉक के ऊपर हमने अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री वीडियोस जो हैं वो रखी हुई हैं। तो ये एक क्या है, एक डिजिटल कंटेंट है जिससे हम क्या करते हैं, उससे भी हम हेल्प ही ले रहे हैं, हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है। एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स क्या है जी भाई, आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है, और आप किस तरीके से किसी दूसरे के साथ पेश आते हो। तो क्या आपके जो डिजिटल कंटेंट्स हैं वो एथिकल हैं या नहीं हैं। तो आपके अंदर इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप सिस्टम को यूज़ करते हो वो एक क्या होना चाहिए, एथिक्स के अंदर होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ की आइडियाज़ एक्सट्रैक्शन। तो की आइडियाज़ का मतलब होता है द मेन थीम या मेन टॉपिक या मेन पॉइंट ऑफ एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक का मेन थीम ले लें, उसका मेन पॉइंट ले लें या उसकी मेन लाइन ले लें, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो एक चैप्टर के अंदर से, एक पैराग्राफ के अंदर से उठाते हो, दिस इज़ कॉल्ड द की पॉइंट। ठीक है। बिल बोर्ड डिज़ाइनिंग, तो बिल बोर्ड डिज़ाइनिंग आजकल के दौर में आप देखते हो कि भाई रोड के जो पोस्टर्स हैं या रोड बोर्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो इसकी डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ देखी जाती है कि क्या इसका साइज़ विजिबल है, क्या इसकी पिक्चर विजिबल है, क्या ये एट्रैक्टिव है या नहीं है। तो उसकी एट्रैक्शन के लिए हम उसके ऊपर कोई डमी पिक्चर्स लगा देते हैं या उसके कलर जो हैं इतने एट्रैक्टिव या ब्राइट कलर रखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जाते वक्त उसको एक दफ़ा ज़रूर स्टडी करता है, एक दफ़ा ज़रूर उसको नोटिस भी करता है। इसी तरह पोस्टर डिज़ाइनिंग है, वो भी इसी के अंदर आती है, जो कि आपके डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है। तो रोड बोर्ड्स एंड डिजिटल जो पोस्टर्स हैं एज इट इज़ वो सेम हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, सोशल मीडिया एंड एज अ कम्युनिकेशन। तो हम कहते हैं कि भाई हम अपने सोशल मीडिया को एज अ कम्युनिकेशन सोर्सेज यूज़ कर देते हैं। आपके जो प्यारे हैं, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं जो अब्रॉडेड में हैं या मतलब पाकिस्तान में हैं, तो अगर आपने उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन वे रखना है तो आप सोशल मीडिया को ही आजकल यूज़ कर देते हो, जिसमें अब टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन सोशल मीडियाज़ हैं, जिसमें आप क्या करते हो, कॉल्स कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, वीडियो मैसेजेस कर कॉल्स कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है आपका जो सोशल मीडिया एज आ कम्युनिकेशन टूल है। उसमें यूट्यूब है, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी वीडियोस को शेयर करके लाइक्स करते हैं और ये आपका एक बिजनेस इनकम सोर्स भी है। फेसबुक जो है, फेसबुक आपको जो है एक मीडिया सोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाकर उसमें पिक्चर्स शेयर करते हैं, रील्स शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को ऐड करते हैं, वो एक आपका नेटवर्क बन जाता है। इंस्टाग्राम सेम एज इट इज़ जैसे हमारा फेसबुक है। अब यहाँ पर जो चेंज आ रही है वो है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जो है ये सिंपल वे में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का एक ऑडियो एंड वीडियो कम्बिनेशन है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एन अदर पर्सन, जिससे आप कोई क्वेश्चंस करते हो, जिससे कोई क्वेश्चन का आंसर मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और कोई इन्फॉर्मेशन का आपको उसका क्या कहते हैं, रिप्लाई आता है, दिस इज़ कॉल्ड दी पॉडकास्ट। एक्स ट्विटर है, तो एक्स ट्विटर एज इट इज़ जैसे कि हमारे उसमें यूट्यूब है एंड फेसबुक है, इसी तरह जो एक्स ट्विटर है ये भी हमारा क्या किया ये जाता है, सोशल मीडिया में ही इंक्लूड होता है, बट ये एक मेन सोर्स ऑफ न्यूज़ है। इसमें आप मोस्टली फेसबुक में अपनी पिक्चर्स को शेयर करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, बट एक्स ट्विटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने जो मेन थीम ऑफ न्यूज़ है वो शेयर कर देते हैं।